भरत तिवारी एनकाउंटर पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई होगी। सीबीआई जांच की मांग को लेकर पीआईएल दायर की गई है। स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी की भी जांच कराने की इसके जरिए मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी की पीआईएल है और उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये तय होगा कि मामले में क्या सीबीआई जांच होती है नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट आज इस केस को, इस याचिका को सुनने वाला है। तो पोस्टमार्टम से पुलिस पर कई तरह के सवाल उठे हैं। पुलिस की जो थ्योरी थी कि भरत ने पुलिस पर गोली चलाई थी, इतना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि भरत को 5 गोलियां लगी थी। दूसरी तरफ पुलिस की थ्योरी है कि चेतावनी के बाद भी गोलियां चलाई गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि पहली 2 गोलियां बाई जांग में जाकर लगी। तो कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। पुलिस ये कह रही थी कि पुलिस की गाड़ी पर भी गोली चली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि दूसरी तीसरी गोली जो है वो दाहिनी जांग में लगी है। पुलिस ये कह रही है कि आत्मरक्षा ने पुलिस ने एक कार्रवाई की गोली चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि चौथी गोली दाहिनी जांग में अंदर लगी है भरत तिवारी को, यानी कई गोलियां लगी हैं। इस तरह का दावा परिवार भी कर रहा था। इस तरह की रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है। और वहीं आखिरी में पुलिस ने कहा कि देखिए 1 राउंड गोली हमने चलाई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि 5वीं गोली बाएं पैर में जाकर पीछे लगी। यानी कि पुलिस की थ्योरी कुछ और है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकलकर सामने आई है तो वो कुछ और ही कह रखी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां पैरा मेडिकल परीक्षा रद्द की गई। नकल के खुलासे के बाद एक्शन लिया गया। झुंझुनू में सामूहिक नकल की तैयारी थी। 5,50,000 में नकल का सौदा हुआ था। 45 छात्रों को नकल कराने की तैयारी थी। कॉलेज संचालक समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि परीक्षा जब रद्द हो गई उसके बाद छात्रों ने हंगामा किस कदर किया, ये तस्वीरें आप देखिए। तोड़फोड़ की, जो फर्नीचर था उसको तोड़ा गया है, फोड़ा गया है, काफी नुकसान पहुंचाया गया, पेपर्स फाड़ कर फेंक दिए गए। पैरा मेडिकल परीक्षा रद्द होने के बाद ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पैरा मेडिकल परीक्षा रद्द हुई। बताया जा रहा है 45 छात्रों को यहाँ पर नकल कराने की तैयारी थी, जिसके बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद बाकी छात्रों का गुस्सा किस तरीके से फूट पड़ा कि सालों की मेहनत के बाद भी एग्जाम नहीं हो पाया कुछ लोगों की वजह से। तकरीबन 5 लाख रुपए में पेपर लीक किया गया था। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया। साथ ही एग्जाम सेंटर जो था उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है और आरोपी संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन छात्र बहुत ज्यादा नाराज थे। 5.5 लाख में पेपर की डील की गई थी। लगभग 40 से ज्यादा छात्रों को पास कराने की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वहां जमकर हंगामा मचाया गया। छात्रों की तरफ से तोड़फोड़ की गई, नुकसान पहुंचाया गया, खूब हंगामा किया गया। तो सामूहिक नकल कराने का यहां पूरा इरादा था, प्लानिंग कर ली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, कॉलेज संचालक समेत 3 को गिरफ्तार किया, तो छात्र नाराज हुए। बड़ी खबर है कर्नाटक के मंगलुरु से, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां 6 मछुआरों की जिंदगी बचाई गई। दरअसल मछली पकड़ने वाली नाव IFB मंजू माथर से VHF पर संकट का संदेश आया। नाव में तेजी से पानी भर रहा था और उसकी बॉडी में दरार आ गई थी। खराब समंदर की वजह से 6 मछुआरों की जान पर बनाई। संदेश मिलने के बाद कोस्ट गार्ड ने खराब मौसम के लिए खास तौर पर बने रिमोट ऑपरेटेड लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल किया। तो लाइफ बोट का इस्तेमाल किया गया। इनकी मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित जहाज पर चढ़ा लिया गया। ड्रोन ऑपरेटेड ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ा, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ कोस्ट गार्ड्स की टीम मौजूद है। ठीक सामने आप देखिए, जब मछुआरे डूब रहे थे, ड्रोन ऑपरेटेड जो लाइफ बोट है उसके इस्तेमाल से इनको रेस्क्यू किया गया।